नमस्कार एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट ऑफ फेयर इन एंड फेयर लाइफ। आज हम लोग जुड़ रहे हैं 3 जनरेशन एक साथ इस पॉडकास्ट पे आपसे बात करने वाली है। एक मैं जेनेक्स प्रति मिलेनियल और विस्मय सोम जो मेरे बेटे हैं वो जेंजी। एंड वो बात करेंगे अपने कुछ इमोशंस के बारे में, अपने बारे में, और कैसे वो एक एंगर को, एक ग्रीफ को चैनलाइज करते हैं ठीक तरीके से और जिंदगी में कुछ बनने की कोशिश करते हैं। आज देखते हैं कि कृति कितने सवाल निकलवा पाती हैं सोम से और क्या-क्या जान पाती हैं। और सोम के बारे में थोड़ा-सा जानकारी मेरे तरफ से। ये 19 साल के हैं मेरे बेटे हैं। यहाँ पे बॉम्बे में पढ़ रहे हैं वो एंड हेल्थ फ्रीक हैं, महादेव के भक्त हैं। ओवर टू यू कृति, सोम तुम्हारे हवाले। देखो क्या जानना चाहती हो। Thank you, Som, for joining us today. And we welcome you wholeheartedly on the Fair and Fair Life podcast. How are you feeling today? I'm good. वीकेंड है, एवरीथिंग्स फाइन। बस दोस्तों के साथ बैठने का प्लान है तो Amazing. कोशिश करेंगे कि तुम्हें बहुत ज्यादा देर यहाँ ना रखें मम्मियों के बीच, between the millennials and the Gen X. तो it's an interesting play, Monica. सबसे पहले तो what you've put here, because I think you have a Gen Z to take care of. I have some alphas in my house as well. Or it as a parent, it takes a lot of courage to basically understand what their children are going through, to support them in the right way. And I think आज सोम से जो हम बात करने वाले हैं, that would be very interesting for all parents to listen to and understand the perspective of a young person. कृति, बिफोर यू स्टार्ट मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी। पेरेंटिंग, जैसे आप भी एक पेरेंट हैं और सारे ही लोग जितने भी पेरेंट हैं वो अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वो जमीन आसमान एक कर देते हैं उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन हम शायद बहुत ज्यादा उम्मीद करने लगते हैं कि वो खुश रहें, पर उनकी भी एक जर्नी होती है, जो कि जर्नी में सारी ही चीजें आती हैं, खुशी भी आते हैं, गम भी आते हैं। एंड कैसे आप उनके जर्नी को चेंज तो नहीं कर सकते, पर आप कैसे खड़े रह सकते हैं उनके जर्नी में, कैसे उनका साथ दे सकते हैं, कैसे उनको और स्ट्रांग बना सकते हैं। मेरे ख्याल में मैंने नहीं सीखा, सोम ने ये सब मुझे सिखाया। तो उसने मुझे बहुत ही खूबसूरत बात बोली थी कि मम्मा, आई नो यू वांट मी टू बी हैप्पी, बट यू नो व्हाट, you have to even accept कि मैं भी इंसान हूँ and the sadness is also my journey। है ना? ये बात एक बच्चे की मुझे सुन के ऐसा लगा एक्चुअली ही इज राइट। अगर वो सैड है तो मुझे वो स्पेस उसको देनी पड़ेगी एंड ही हैव टू काइंड ऑफ कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन with my help, with other people's help, but he has to complete that journey himself. I can just stand and help him there, you know. So that's what I have learned from. So yeah, anything else, Krati, if you want to ask. No, I think we'll unpack a lot of that, Monica. और कैसे हमारी जो एक कोर नेचर है to brush everything under the carpet. I think that does not work anymore, and we probably need to learn this and pivot accordingly. So move करते हैं। I think सोम को बात करने का मौका देते हैं। And I just want to say कि बहुत ही प्यारे प्यारे चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। We're going to talk about love. We're going to talk about something that's very close to my heart, health and fitness. So let's dive right in. So पहला बहुत ही simple सा सवाल है। So what exactly is love for you? लव लव सबके लिए मेरी बहुत जेनेरिक डेफिनेशन है लव के लिए। आई डोंट फील समथिंग ओवर द टॉप फॉर समवन। मेरे लिए लव की डेफिनेशन इज जस्ट एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। देयर इज कंफर्ट, देयर इज अंडरस्टैंडिंग। आउट ऑफ एवरीथिंग लव इज रिस्पेक्ट। अगर आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते देन आई डोंट थिंक you are in love with them. You're just infatuated by them, or you just like the presence. You are just too adapted to them. But if you don't respect them, then it's not love. मेरे लिए love is also love is also devotion for me. Love is something that अगर आप कर रहे हो then you have to
give it your 100%. It's like everything you do in your life. And yeah, love. एंड ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि लव एक लड़का और लड़की के बीच में भी होता है. इट्स जस्ट लाइक एक डॉग और उसके ओनर के बीच में हो गया, एक बेटे और माँ के बीच में हो गया, या बाप या बेटे के बीच में हो गया. तो मेरे पास ऐसी कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन तो नहीं है, बट इट्स जस्ट अ वेरी जेनेरिक डेफिनेशन दैट लव इज लव इज ब्यूटिफुल. लव इज समथिंग दैट चेंजेस पीपल अ लॉट. So nice. And I mean, I'm just glad कि ये definition है, क्योंकि I think मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं और मुझे ये realize हो गया है कि जो actually हम करण जौहर की movies में देखते हैं, it does not last long, but it's actually the respect, actually the comfort that you feel with that person, जो आपका एक connect हो जाता है, जिसको आप miss करने रखते हो, अगर वो नहीं है तो. I think that is love, and I totally agree with you. Thank you for sharing that. इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और the question is now, what is breakup? Okay, so breakup is basically a wake up call when one partner decides that they don't want you to be a part of their story. They just want to write their own journey. They want to live their life in more peace, I think. एंड इसका मतलब ये नहीं कि प्यार खत्म हो गया है या बचा नहीं है. इट्स जस्ट दैट दे वांट टू राइट देयर ओन स्टोरी एंड दे डोंट हैव स्पेस फॉर लव. मतलब एक्सेस बैगेज हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो बस चाहते हैं कि आप अपने अपने लाइफ में अपने अपने रास्ते जाओ और खुश रहो. दैट्स व्हाट ब्रेकअप इज फॉर मी. हाँ, इट्स ब्रेकअप एक बार्गेन की तरह भी होता है. मतलब इफ अगर आप उस इंसान को प्यार दे रहे हो, तो आपको रिटर्न में बहुत ज्यादा दर्द भी मिल रहा है, बट देन यू ऑल्सो गेट द मोटिवेशन टू डू समथिंग विथ योर ओन लाइफ. सो यू इट्स सॉर्ट ऑफ अ बार्गेन. सो दिस कीप्स हैपनिंग. और ब्रेकअप के बाद द बॉल इज इन योर कोर्ट ओनली. आपको खुद ही डिसाइड करना है आपको क्या करना है, बिकॉज सबकी लाइफ की चाबी उसी के हाथ में है, तो उसी को पता है उसको अपनी सिचुएशन से कैसे डील करना है. इट इज अ वेकअप कॉल. दैट इज व्हाई इट इज अ वेकअप कॉल, बिकॉज देन यू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ स्टैंड करते हो इस रिलेशनशिप से हटके. वेयर डू यू स्टैंड इन योर ओन लाइफ? आप रिफ्लेक्ट करते हो, आप लुक बैक करते हो, एंड देन यू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे खड़े हो अपनी लाइफ में, एंड देन Yeah, you do what you have to do. yeah. That is, thank you for sharing that. And as you were talking, so I was also going through some of my past breakups in my head, and you're so right. Each of that moment was key. I was working on myself, I was trying to understand, and it was a wake up call कि जो चल रहा है शायद वो ठीक है कि नहीं है, and is there something different that I need to do? So thank you so much for sharing that. So without going much into detail, I know that you're able to speak from a certain experience. But when we were discussing earlier, आपने also shared किया कि how did that wake up call really help you? So why don't you tell our listeners about what are some of the ways that people can actually use this breakup call to channelize their energy and to make something good out of themselves? Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हेन यू हैव दिस वेकअप कॉल, पहली बात तो कुछ स्टार्ट के कुछ घंटे, सेकंड, मिनट आपको पता नहीं चलता है कि आपके साथ हुआ क्या है. यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड विद यू. यू आर जस्ट यू आर नॉर्मल फॉर अ वेरी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम. यू जस्ट फील वेरी नॉर्मल, एंड देन व्हेन इट स्टार्ट्स टू हिट यू, यू सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्ट कि कहाँ मैं गलत हुआ हूँ, कहाँ मेरी गलती हुई है. क्योंकि वो इंसान तो बता चुका है उसको जो बोलना था, बट आपको खुद भी देखना पड़ता है कि where have you gone wrong. So you calculate your mistakes, you look at everything. And for me, मेरे लिए तो it was that I have to get back to doing something that I love other than loving a person. That is being healthy, being fit, going to the gym. एंड मेरे लिए जिम बहुत बड़ा कोपिंग मैकेनिज्म था, एंड काफी लोगों के लिए भी बन सकता है. I mean, सबका अपना अपना कोपिंग मैकेनिज्म होता है, या हाउ दे वांट टू डील विद द सिचुएशन. बट गोइंग टू द जिम वाज समथिंग दैट bought me my confidence back. It somehow एक सोशलाइजिंग स्किल्स होती हैं मुझ में, वो वापस आ गई, सम इन अ सॉर्ट ऑफ अ वे.
ऐसे तो मैं बड़ा इंट्रोवर्टेड इंसान हूँ, मैं ज्यादा बात करता हूँ नहीं, पर still got me some amount of confidence. Then when I came back over here, I was 102 kilos when I came back to Bombay from Kolkata, where I went to study. And then when I came back, I was 102 kilos. मेरे को उठने में प्रॉब्लम होती थी कभी कभी. मैं बैठता था तो I could feel all the fat. I could feel everything, every single bit of fat. And then running में problem, breathing में कभी कभी problem हो जाती थी and all of that. I was like, I have to change all of this because I've done this earlier and this is something I love. This is something I was passionate about. And this is something that should not go from my life. So I was So, like, I have to. Yeah, yeah, please. so, so what I'm hearing is that you had been into fitness and then फिर थोड़े time आप उससे दूर हो गए and then फिर again आप उस fitness में आए. तो um, do you want to talk about how you first entered into fitness? Correct. Yeah. So this starts from 2020 where I was lockdown हो गया था. Lockdown के पहले I was always a fat child. Like since my fourth standard, I had always been a fat child. उसके पहले मैं पतला था, but then my eating habits were like हैबिट्स भी नहीं, मुझे घर पे ही इतना खाना खिलाया जाता था, मुझे इतना अच्छी ट्रीटमेंट मिलती थी घर पे कि खाने के आगे मेरी जिंदगी थी नहीं. आई यूज्ड टू ईट, प्ले, स्लीप. आई यूज्ड टू कुछ नहीं था. आई वाज वेरी एक्टिव भी नहीं था एज अ चाइल्ड, ना स्पोर्ट्स में ना किसी चीज में. देन इतना एक पॉइंट पे मैं आके इतना मोटा हो गया कि अराउंड 110 किलो का हो गया था. एंड देन 110, या 110 किलोज हो गया था. देन माय फादर इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड जो एक जिम ट्रेनर है. Mm-hmm. And then इसका before continuing मैं I would give all the credit to my father because if he didn't push me and he didn't एक होती है ना लात देता है आदमी. Mm-hmm. अगर मुझे वो लात नहीं मिलती, मुझे रोज वो नैगिंग नहीं होती पीछे से कि उठ जा, खा ले, सो जा, मैं नहीं कर पाता. मैं So यहाँ पे ना एक चीज इंटरवीन करना चाहूंगी, बड़ा ही दिलचस्प इंसिडेंट है. तो जब सोम को जिम ज्वाइन करने के लिए बोला संजोग ने कि लेट्स तुम जिम में ज्वाइन कर रहे हो और ये है तुम्हारे श्री ना नीलेश भाई उनका नाम था है. तो सोम ने मेरी तरफ देखा एंड ही वाज लाइक क्या मजाक कर रहे हैं रियली थिंक कि मैं जिम जाऊंगा. एंड मुझे आके ऊपर बोला उसने, क्योंकि नीचे मिला था एंड हम लोग 6th फ्लोर पे रहते हैं, ऊपर आके मुझे बोला करते मैं जाऊँगा 2-3 दिन, उसके बाद मुझसे नहीं होगा जाने को। आई विल गो ओनली फॉर 2-3 डेज़ एंड सी हाउ थिंग्स आर। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है भाई, सोम को कोई रोक नहीं सकता जिम जाने से। वो घर का काम नहीं करेगा कुछ भी, वो छोड़ देगा सब कुछ, बट ही हैज़ टू गो टू द जिम। यस सोम, ओवर टू यू। Awesome. so specifically in this fitness journey, my father has been my biggest anchor, and he has been a sort of a moral compass who has helped me to become something, to to just handle myself in such a way ki I can face whatever is thrown at me. And then so gym taught me a lot of things. It taught me how to wake up early, how to eat good food, how to maintain a good diet, and then just just have that discipline and have that hunger to be more, or becoming something more, and becoming a person that your bachpan ka version would never recognize. Yeah. So I had been into it for a very long time. Then एक बार मैंने चालू किया, फिर तो रुका ही नहीं. फिर सब आगे बढ़ता गया. जब रिजल्ट्स आने लग गए तो और अच्छा लगा. फिर मैं बहुत एक टाइम ऐसा 2022 तक मैंने अपना सारा वेट लूज कर लिया था, 2 साल के अंदर अंदर. Wow. एंड देन 23 में मसल बिल्डिंग स्टार्ट हो गई थी. Mm-hmm. 23 के एंड तक आई हैड बिल्ड अ गुड अमाउंट ऑफ मसल. एंड देन 24 में जब 12th के बोर्ड्स आए, देन ऑल ऑफ दिस वेंट फॉर अ टॉस बिकॉज मैंने पूरा साल कोई पढ़ाई नहीं की थी, तो मुझे घर पे ही रहना पड़ा. और मैंने डिसाइड किया खुद ही कि मुझे जिम नहीं जाना क्योंकि मैं नहीं जा पाऊंगा. मन तो बहुत करता था, एक दिन चला जाता था, पर आई नेवर देन वो बोर्ड्स के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था मुझे. आई हैव टू डू दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Right. Then I got over with my boards. I got back into the gym, but not with full power because I had a lot of other things. बहुत अब तो बोर्ड्स खत्म हुए तो बाहर जाना, ये करना वो करना, so I was in that zone. And वो
वो पेस निकल गया मेरे हाथ से बोर्ड्स के बाद से, देन आई वाज एवरीथिंग वेंट फॉर अ टॉस। बोर्ड्स के बाद से एवरीथिंग जस्ट वेंट फॉर अ टॉस। देन आई शिफ्टेड टू कैलकाटा फॉर माय स्टडीज, एंड देन सब तो उधर तो इतना Taka Mishti doi and Rosgullas and no, like not all of that. I just ate. So my day Calcutta rolls. used to start ऐसे कि मैं अगर हमारे एग्जाम्स के लिए छुट्टी मिली थी, बहुत लंबी छुट्टी मिली थी क्रिसमस के टाइम पे, तो मेरा दिन ही ऐसे शुरू होता था कि मैं न्यूटेला के डब्बे खत्म करता था, 2 Wow. कुछ 600 रुपए के 2 जार आते थे। Hmm. I used to finish all of those jars, and then I would just lie down and then wait कि अब मुझे वापस भूख कब लगेगी, मैं अब वापस बैठ के खाना खाऊंगा। Mhm. हॉस्टल में था, अकेला था, सो आई वाज लाइक यार खाना मेरे लिए बहुत, वो भी एक Comfort zone. कोपिंग मैकेनिज्म ही कह लो उसको भी, खाने को, बिकॉज पढ़ाई थी एंड देन बाहर इतना होता नहीं था, बिकॉज बहुत लंबा गैप था, तो काफी सारे दोस्त अपनी छुट्टियों के लिए चले गए थे। Mm. देन आई वाज इन द हॉस्टल काइंड ऑफ अलोन। देन food was like a friend. It's still a friend. I love eating. I won't deny I don't like eating. But then एक दिन वहां पे भी मैंने बस मैं जब नहा के निकला, I looked at myself, मैं आईने के सामने खड़ा हुआ था, and then I just started crying. बहुत रोया मैं, इतना गिल्ट हुआ मुझे कि ये क्या कर दिया मैंने। देन आई वाज लाइक आई हैव टू गेट माय शिट टुगेदर, एंड देन मैंने सोचा कि एग्जाम्स खत्म होने के बाद आई एम गोइंग टू डू इट द ओल्ड वे, आई एम गोइंग टू गेट बैक टू हु आई वाज। देन इन जनवरी आई केम बैक फॉर माय हॉलीडेज। इनिशियली तो मैं छुट्टियों के लिए आया था बॉम्बे वापस, बट देन समथिंग हैपेंड, एंड देन उसके बाद आई हैड टू स्टे इन बॉम्बे अगेन, एंड देन now this is where the wake up call started again. Yeah. I got back to the gym the day something happened, and it was something बहुत disturbing है, मुझसे तो प्रोसेस ही नहीं हुई उस दिन, तो मुझसे कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ था, बट स्टिल मैंने उठाया खुद को, मैं चला गया जिम, एंड देन इट जस्ट went on again. I just got back to the gym, and then I was 102. Now I'm around 77, 76 kilos. I lost all my weight again. I gained a good amount of muscle. And then I am back at being who I was in a fitness perspective. That's absolutely awesome. And it seems like you started off your gym journey at a very early age, but rightly so with the influence of your father. So a great shout out to fathers कि करो nudge. I think जरूरी होता है as parents कभी कभी हमें push करना लोग बच्चों को अपने, and then I think it was for me what the highlight is that you used even your sorrows to channelize that into getting fit and at least look yourself in the eye, right? मोनिका तू कुछ ऐड करना चाहेगी? हाँ, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। सो प्रति, एज यू नो, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, एंड जब इनके साथ ये घटना घट रही थी, जब ही वाज गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, इनको अचानक से टैरो कार्ड से बड़ा लगाव हो गया और ये खुद की रीडिंग और अपने फ्रेंड्स की रीडिंग करने लगे। तो ये तो हेल्थ फ्रीक तो रहे ही रहे, पर साथ में ये टैरो प्रोडिक्शन भी करने लगे। और सोम ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है मुझसे, कुछ सीखा नहीं है उन्होंने, पर वो जैसे मुझे देखते थे रीडिंग करते हुए और अपने आप से वो वहां पे पहुंचे हैं। वो अभी भी, आज भी वो रात को अगर परेशान होगा तो वो टैरो निकाल के ही विल आस्क द क्वेश्चन, एंड समटाइम्स नाउ आई हैव स्टार्टेड चेकिंग, यू नो, विद सोम की, सोम मैं बाहर हूँ, जरा बताओ क्या बोल रहे हैं काज जरा। सो ये मैं बोलूंगी एक चीज अच्छी हुई थी। तो सोम का ये जो फेज रहा है, जो बहुत ही नेगेटिव फेज उसके लिए, पर्सनली उसके लिए ऐसा रह रहा था, तो भी इस बच्चे ने अपने आप अपनी उन सारी एनर्जीज को बड़े ही पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज करने की कोशिश तो की है, और वो कोशिश कामयाब हुई है कि कहाँ तक आगे बढ़ रही है वो तो अब आगे ही हम लोग देख पाएंगे। पर जो अभी ब्रह्मे फेस पे मेरे को दिखता है, हैंडसम हो गए माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत से दिखते हैं, टैरो करते करते उनको स्पिरिचुअलिटी का भी थोड़ा सा ज्ञान होने लगा है। महादेव के भक्त तो ये पहले से ही थे, जैसे मैंने बताया, सोम में है ओम, एंड अभी उनसे रेजोनेट बहुत करते हैं, उनसे बातें बहुत करते हैं। तो ये सारी चीजें उनके साथ बहुत अच्छी हुई, तो ये बस इतना मैं ऐड करना चाहूंगी। अगेन वो Love that. I love that. And
आई थिंक एज अ मदर आप जो चीजें कई बार ऑब्जर्व करते हो, मतलब बच्चे जो कर कर दिखाते हैं, इट इज सो ब्यूटीफुल. थैंक्स फॉर शेयरिंग मोनिका. जैसे अभी मम्मी ने बोला कि यू नो you went into tarot reading, you understand spirituality, you took a lot of steps in the right direction, it seems. But I also know from our conversations that there was an additional help that you took, which was in the form of therapy. और जब मैं ये सुन रही थी तो मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा था कि आपके घर में गंगा बह रही है. There is a lot of intelligence in your own house around this. Why did you choose to go outside, and how did it really help you? ओके सो बॉर्डर लाइन ये बात है कि आई डोंट वांट माय पेरेंट्स और माय मदर टू get too much into it because I wanted her to just know it from the base. ऊपर ऊपर से मैं चाहता था कि वो जाने, मैं इतना डिटेल में नहीं घुसना चाहता था बिकॉज आई नो कि मुझे हील करने के चक्कर में उनको और तकलीफ ना हो. वो हील तो कर देगी, शी विल डू हर बेस्ट when it's her work and she knows how to do it, but I won't put the burden on her. जो कुछ ये सब मेरा किया करा हुआ, everything is done by me, so why should she be the one solving it for me? I was like, therapy में जाके देखते हैं, and I met a very very lovely therapist. Her name is Aditi. She's a wonderful person. I had 1 or 2 sessions with her, and उन sessions के बाद I felt stable at some point. I felt like there is some sort of a child inside me who is now scared to come out. Well, मैं तो कहता हूँ कभी कभी कि मेरा inner child है ही नहीं अब. It's just vanished into thin air. He's gone somewhere because he's very angry at me. He's very pissed at me. Mm. That's what my therapist also told me. Ki I think you're feeling all of this in such a more heavy way because your inner child is now so scared. Your inner self is so scared. He doesn't know what to do. So you are the one who has to hold his hand and guide him. And then she was like, but you have to find that that person. आपको वो इंसान ढूंढना पड़ेगा. And that just clicked. अब तक मैंने ढूंढा नहीं है वो इंसान. I'm just Hmm. trying to be a better version of that child, or that child wanted me to be in the coming future. So I'm just trying to be better, and that's what she taught me. She just told it to ये उन्होंने को इतने अच्छे तरीके से बताया. She said कि you have to hold his hand, and you have to guide him through this because he's very scared. बहुत सहमा हुआ है वो, and then he doesn't know, उसको दुनिया का आइडिया नहीं है. Only you can show him the mirror, or you can just you can walk with him, you can protect him, because और कोई बचाने नहीं आएगा. one is going to no one is going to protect that child other than you, so you have to be the one protecting him. Yeah. That's what he said, and all of those things clicked in such a manner. Then उन्होंने कुछ exercises करवाए, and yeah, she was very good at what she was doing, and then it was really good. So it made me feel, it connected me to a higher self. मेरा Hmm. अपना एक higher self से मैं connect किया उनसे बात करने के बाद. Hmm. And then I was like, ठीक है, I'll just keep doing what I have to do, no matter you know the issues, the problems, the circumstances. I have to do what I have to do. I have to keep going. I can't sit in one place. So that's what she taught me. That's really nice, Som, because I mean, as parents, पहले तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम उनको हेल्प करें, बच्चों को अपने. But you're right in saying कि कई बार one does not feel extremely right sharing everything with their parents or letting them solve everything for us. Sometimes we have to find our way, and I'm glad that through the therapist you were able to kind of start acknowledging that there is an inner child that needs to be held so dearly and so carefully, and that you are on that journey. So, hats off to you for recognizing yourself कि आपको वो ज़रूरत है, and then I think hats off to your family for supporting that to you as well. Monica, do you want to add anything? नहीं यार, आज तो ऐसा है कि यहाँ पे यही करना चाहूंगी, और पेरेंट्स के लिए मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, जब बच्चे बोल रहे हैं कि उनको एक हेल्प चाहिए, और
वो कैंडिडेटली बोल रहे हैं आपसे, तो समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और बात सिर्फ ये मेंटल स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी की नहीं है। यहाँ पे एक एक सेफ स्पेस की ज़रूरत होती है शायद बच्चों को, जो वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको दे वांट टू सीक दैट हेल्प फ्रॉम आउटसाइड। एंड आपको ओपन होना चाहिए। ये कोई दिमागी प्रॉब्लम नहीं हो रही है किसी बच्चे के साथ। ये एक बच्चा अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का एक वेंट ढूँढ रहा है। और सोम ने बहुत अच्छे से उस बात को रिकॉग्नाइज़ किया कि मुझे मदद की ज़रूरत है। और हम लोगों ने उस बात को पूर्णतः सपोर्ट भी किया कि यस, व्हाई नॉट? भले वो मैं हूँ या संजोग हो। वी नेवर इवन आर्ग्यूड विद हिम इवन फॉर अ सेकंड। क्या बात कर रहे हो? कैसे हो? क्या तुम्हें थेरेपिस्ट क्यों चाहिए? व्हेन ही सेड वी वर एब्सोल्युटली ओके विद इट। एंड मेरे ख्याल में वो बात जो है, वो सोम को अदिति से मिलना, उससे बात करना, she really holded the space for him, which was so much required at that time. You know, मुझे पता है कि वो इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर उसने काम किया, पर वो कमिंग फ्रॉम अ मदर, इट इज स्टिल वही हो जाता है ना कि घर की मुर्गी दाल के बराबर हो जाता है, या जजमेंट हो जाता है, या जो भी हो जाता है। आई सेड कि नहीं यार, बिल्कुल जाओ, एब्सोल्युटली जाओ। अगर आपका दिल बोलता है तो आप बिल्कुल जाओ। एंड वो अच्छा ही हुआ सोम के लिए। And I'm so glad he himself asked for that help. And parents के लिए भी यही है कि अगर बच्चे बोल रहे हैं तो सुन लो। It is they really need to express that's the requirement at that time. हमारे लिए प्यार इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा मे बी, और ये बोलना भी गलत हो जाएगा। मैं तो इस उम्र में भी लोगों को देखती हूँ, प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक यंग बच्चे को बस ये उसके उस बात को हटा देना, या उसको पूरा इग्नोर कर देना, कि अरे प्यार की चीज है, लाइफ में और भी बहुत कुछ है। नहीं, उसके लिए वो जरूरी है। तो लेट्स एड्रेस, एंड थोड़े दिन के बाद सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। बट उस वक्त मौजूद रह के एड्रेस करना बहुत जरूरी है। आप उसको डिसमिस नहीं कर सकते उसके पेन को। That's what I want to add. Yeah, over to you, Prati and Sam. Right. Thank you so much, Monica, for sharing your perspective as well. And you're right. I think बच्चा है यार, मतलब हम देख रहे हैं, हमने पहले भी टैकल किया कि हम वी आर 3 generations, राइट? सो फ्रॉम अ जनरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग चीजों को बहुत डिफरेंट तरीके से अप्रोच करते हैं, बट it's also a fact that most of the times there is a generational gap when you're living in the same family. And to be open, to be receptive to what your children are telling you, they're showing to you, they're expressing to you is extremely important in today's world. So I think एक final question है, और ये तो मेरा reflection था, but I would like to have your reflection on, what is your advice to parents for children of your age, and how can they really support? क्योंकि हमारे ज़्यादातर listeners जो हैं वो parents हैं, they're millennials. So what do you think is your advice to them? My advice to everyone listening to this, और every parent जो भी सुन रहा है, मेरी उनके लिए एडवाइस यही है कि बच्चों को मटेरियलिस्टिक चीजें एक एज तक अच्छी लगती है, पर एक एज के बाद उनको कोई सुनने वाला भी चाहिए होता है, उनको उनकी स्टोरी सुनने के लिए भी कोई चाहिए होता है। जैसे होते हैं ना, कुछ मम्मी पापा बच्चों को बिठा के अपने किस्से सुनाते हैं या बताते हैं कि हम उस टाइम ये करते थे, इस टाइम वो करते थे, या मैं यहाँ गया हूँ, मैंने ये ट्रेनिंग की, वो ट्रेनिंग की, दोस्तों के साथ ऐसे बैठता था, ऑल ऑफ दैट। बच्चे तो सुनते हैं। अब बच्चों के पास किस्से हैं नहीं, तो बच्चों को एक इमोशनल स्पेस होल्ड करने वाला कोई चाहिए होता है। और अगर वो घर से ही शुरू हो तो फिर बच्चा बहुत खुश रहेगा अपनी लाइफ में। वो उसको और कुछ नहीं चाहिए होगा कि उसके मम्मी पापा उसकी बात सुने, उसको ऑब्जर्व करें, समझने की कोशिश करें, और एक बार आके बस पूछ ले कि तू ठीक है या नहीं। और ऐसे नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, दिल से आके एक बार पूछे कि तू ठीक है कि नहीं, तो बच्चे को अपने आप सब ठीक लगेगा। अब मैं कोई बायसनेस या डिवीजन नहीं कर रहा हूँ, पर अगर आप आज के टाइम में, मैंने जितनी भी लड़कियों को देखा है, उनके लिए तो इस जनरेशन के हिसाब से उनके लिए इमोशनल स्पेस होल्ड करने के लिए दुनिया भर के लड़के बाहर बैठे हुए हैं। सब, आप अगर कोई लड़की बाहर जाके रोने लग जाएगी तो 100 लोग आ जाएंगे पूछने के लिए उसके पास कि तुझे क्या हो गया, यू फाइन, इज एवरीथिंग ओके। और अगर कोई लड़का बस अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है तो फिर सब बोलेंगे
कितना हारा हुआ इंसान है या वीक है, या अगर रो रहा है तो बोल देंगे यार ये तो बड़ा कमजोर इंसान है, इसको तो रो रहा है बैठ के यहाँ पे या सर पकड़ के बैठा है, उसको कोई आके पूछेगा नहीं। सब अपने अपने में ही बात करने ले जाएंगे उस इंसान के बारे में। हम्म, अब ना अगर वो लड़का बाहर भी शेयर नहीं कर सकता क्योंकि बाहर उसके दोस्त उसको बोलेंगे कि क्या बात कर रहा है, कुछ और बात करते हैं। घर में भी अगर उस किसी के पेरेंट्स उसको वो इमोशनल स्पेस होल्ड नहीं करके दे रहे हैं, या सिर्फ ये तक नहीं पूछ रहे कि तू ठीक है कि नहीं, या वो सब, तो फिर वो सच में बहुत परेशान हो जाएगा, वो हार ही जाएगा। उसको पता नहीं होगा उसको करना क्या है क्योंकि गाइडेंस ही नहीं है ना कोई। या लड़कियों को तो गाइडेंस दिखाने के लिए, अगर गाइडेंस तो दूर, अगर आपको ये लड़की सिर्फ गाड़ी से निकल के रास्ता पूछ ले 100 लोग आ जाते हैं कि हाँ हाँ यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। 100 लोग आ जाएंगे पूछने के लिए। या लड़कों के लिए तो ऐसे कोई नहीं खड़ा, मैंने तो आज के टाइम में मैंने नहीं देखा है। इन दी एंड इट्स जस्ट दैट दैट स्पेस होल्ड करने वाला घर से ही कोई मिल जाए तो फिर वो आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बाहर लोग क्या सोच रहे हैं, या बाहर कोई बोल रहा है, या बाहर मुझसे मेरी कोई बातें नहीं सुन रहा। अगर घर में ही कोई है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। बिल्कुल। So spending time with your child, quality time, trying to at least give them a lesson. I think that is extremely important. And I क्वालिटी टाइम का मतलब इट्स जस्ट नॉट मॉल लेके जाना, डिनर पे हाँ, लेके जाना, लंच पे लेके जाना। इट्स इट्स इट इज अ क्या बोलते हैं, component good of to have. quality time. Hmm. It is a component of quality time, but it's not completely quality time. Just sitting with your son, daughter, and sitting with your mother, father, and just talking about how you feel, उससे better therapy मैंने शायद नहीं देखी होगी। Hmm. So it's just parents should, by now understand that they have to somewhere start from somewhere and hold that emotional space for their own child. Yeah. Thank you so much. So, और आई एग्री कि हाँ, एक लड़की के लिए 10 लोग 100 लोग आके खड़े हो जाते हैं, वो एक अलग प्रॉब्लम है लड़की की, बट आई थिंक I very well receive your message. I think it makes so much sense. And as a parent, I will also try कि I hold that space for my children. एक क्विक सा है क्योंकि you touched upon कि जब तुम अपने दोस्तों में बैठते हो, कई बार दोस्त also brush on this thing कि यार छोड़ यार कुछ और बात करते हैं। तो what is your message to your peers कि मतलब अगर पेरेंट्स पूछ रहे हैं तो मतलब थोड़ा उनको भी खुलना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को पूछती हूँ लाइक मम्मा यार आप उसको नहीं जानते हो, आपको नहीं पता, तो मेरे को कई बार जवाब नहीं मिलता है। जब वो जवाब देने के उसमें होती है तब 11:30 हो रहा होता है, which is when I'm completely fried, but we try to have a conversation. So what is your advice to your peers? To peers मतलब मेरे जो दोस्त या मेरे एज के तुम्हारे जो जो लोग, दोस्त हैं, हाँ। उन लोग के लिए क्या एडवाइस? ठीक है, मैं बस आई जस्ट टेल देम कि सबके प्यार करने का तरीका, मॉम डैड के प्यार करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। सो डोंट एवर कम आउट एंड जस्ट बाहर आके बस कुछ भी बोल दो अपने मम्मी पापा के बारे में कि यार वो तो मुझे समझते ही नहीं है, उनका तो ये है। वो जो घर पे रोटी लेके आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, 100 लोग की गाली खा लेते हैं काम में, वो किसके लिए खाते हैं वो लोग? कि मेरा बच्चा या मेरी फैमिली खुश रहे। उनके ऊपर सिर्फ बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, सिर्फ एक एज के बाद सिर्फ बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इट्स इट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हम्म, एवरी पेरेंट हैज देयर ओन प्रॉब्लम्स, एवरी चाइल्ड हैज देयर ओन प्रॉब्लम्स। सो इफ अगर मम्मी पापा एक कॉमन ग्राउंड पे आने के लिए तैयार हैं तो उस बच्चे को भी समझना पड़ेगा कि इनकी ये तकलीफ है। कभी मैं जाके पूछ लूं, बताएंगे तो नहीं, ये तो मुझे पता है, वो तो कभी नहीं बताते। पेरेंट्स विल नेवर टेल यू एनीथिंग, हम्म, बट आपका फर्ज बनना चाहिए कि आप जाके पूछ लो उनको। उनको उसी से कंफर्ट मिल जाएगी कि मेरे बच्चे को दिख रहा है और वो मुझसे आके पूछ रहा है, तो उससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। right. Thank you और so बोलो बोलो। आउट ऑफ ये सब को छोड़ के मेरी एक और एडवाइस है। हम्म, इस तो नहीं है, लर्निंग भी है, और एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूं मैं कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, इस पियर्स को ही बोल रहा हूं मैं, तो आपको दोनों साइड की स्टोरी समझनी पड़ेगी। यू आपको बाहर जाके कुछ भी बकवास नहीं करनी है। जैसे आप अपने मम्मी पापा को समझ सकते हो,
वो टू वे कनेक्शन अंडरस्टैंडिंग है, आपको अपने पार्टनर को भी समझना पड़ेगा. यू हैव टू लर्न नॉट टू मेक डिसीजंस फॉर द बोथ ऑफ योर सेल्व्स. यू हैव टू लर्न, वहां पे भी कॉमन ग्राउंड ढूंढो. you are no one to make, major decisions for the both of you. So you have to learn understanding, you have to be mature enough. अगर आप mature नहीं हो तो ये सब मत करो, ये सब चीजों से दूर रहो, एंजॉय करो अपनी लाइफ. एंड देन इतना मत सोचो, कुछ भी करने से पहले डोंट जस्ट थिंक, just do what you have to do. And just respect the man or the women standing in the mirror, क्योंकि वही काम आएगा in the end. Thank you so much, Som. I think it is a very, very mature advice. भाई मोनिका, तुम जो खिलाती हो पिलाती हो जैसे इसको कर रही हो, please, I think you could do a parenting session. So it's such a mature head on these shoulders. Thank you so much, Som. And connection दोनों तरफ से होता है. I think just bringing love in the relationship is important, but I think what you're telling me is also that bring your whole self, bring your head as well. Try and understand the other person's perspective. If whoever is trying to give you a hand, take a moment to understand if they can really help you, and be open to receiving that. So that is all super, super important as you grow, as you learn through the journey. Setbacks honge, but as you said, these are the moments where we change. These are the moments where a wake-up call can help you. Treat it as a wake-up call, because there's a lot more that's waiting for you on the horizon. So thank you so much for sharing this space with us today. So this is the beauty of the fair unfair life. जिंदगी में बहुत कुछ unfair हो जाता है, but we can try to make those moments fair. Monica, do you want to add something? No, yeah, Kriti, you asked very meaningful questions, and I am also so happy the way Som Vismay ne addressed your questions. Myself, I had tears when he was answering few of them, because I've seen him in this journey. एंड और बचपन से ही मैंने उसको बस एक ही बात बोली है कि मेरे लिए मार्क्स मैटर नहीं करते. यू शुड नो हाउ टू चूज अ हैप्पीनेस, दैट मोर इम्पोर्टेंट. अगर तुम्हें जिंदगी जीनी आ गई ना, तो डजेंट मैटर कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो इन लाइफ, एंड बिकॉज यू आर गोइंग टू बी हैप्पी, एंड आई लिसनिंग टू हिम लुक्स लाइक चीजें ठीक हो रही है. आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? तो बिफोर एंडिंग, मेरा एक बड़ा प्यारा सा टैलेंट है. अब टैलेंट तो नहीं बोल सकते, मुझे शायरी लिखना बहुत पसंद है. सम सॉर्ट बहुत लिखता हूँ वैसे तो मैं. कभी कभी जब मूड शायराना हो जाता है तो मैं लिख लेता हूँ कभी कभी. तो जाने से पहले थोड़ी सी रोमांटिक शायरी है. बिफोर लीविंग, तो आई वुड जस्ट, बहुत छोटी है, तो आई वुड जस्ट लाइक टू इरशाद. ओके, सो इट इज. तुम्हें लिखता हूँ तो लफ्ज हो तुम, तुम्हें सोचता हूँ तो ख्याल हो तुम, तुम्हें मांगता हूँ तो दुआ हो तुम, तुम्हें पूछता हूँ तो सवाल हो तुम, तुम्हें कहता हूँ तो बात हो तुम, सच कहूँ तो मेरा ख्वाब हो तुम. क्या बात है, That's how it's. क्या बात है. ये हुनर मेरे से नहीं आया है, ये हुनर शायद नहीं, इनके मामा से आया है. नहीं, मामा का तो नहीं. ये हुनर दिल से आता है. Very, very nicely conveyed, so I will have to replay it back to really get the whole vibe of it. But so beautifully put. Thank you so much for sharing this talent with us. And thank you so much again for being our guest today. I will like to wrap up now, but if you have more stories to share with us, या आपको आज की स्टोरी पसंद आई, जो भी आपको अच्छा लगा, प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए. अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए आगे. एटलीस्ट एक बंदे से तो शेयर कीजिए, सो दैट हमारी ये स्टोरीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए. वो इतने प्यारे प्यारे जो छोटे छोटे बच्चे हमसे आज शेयर करना चाहते हैं, ये मैसेजेस उन तक पहुंच पाए. If you want to write to us, you can write to us at thefairunfairlife@outlook.com, or reach out to us on our Instagram handle. Lots of ways to hear us out, lots of ways to reach out to us. But I think that's it for today.
Thank you so much from फॉलो करना मत भूलिएगा. फॉलो करना मत भूलिएगा, बिल्कुल फॉलो करना मत भूलिएगा प्लीज. एंड हमें बताइए कि आप और किस बारे में सुनना चाहते हैं इस पॉडकास्ट पे. Oh, also, sorry. बोल. जो भी सुन रहा है, whoever is listening, मेरा खुद का एक पॉडकास्ट है जिसपे मैंने अपलोड नहीं किया है काफी टाइम से. So, but soon I am going to upload an episode. If you like, knowing about Gen Z people, I have a lot of them. I have more people who are, you know, ready to talk about a lot of things. So I'll soon be uploading something. And if you guys have the time, just please go and check. I have uploaded one episode out. You can just go and check it out if you have the time. Thank you. What's the name of your podcast? My podcast name is How Was Your Day with Visma Ingle. I haven't been very active on it, but someone told me that you should get back to it and you should upload stuff. Yes. So I'll just do it. चलो good है. All the best. And please सुनिए your podcast name again. How was your day with Visma Ingle? How was your day with Vismay Ingle? And उन्हें भी follow कीजिए, like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए. और help Vismay out on this journey. I think there's a lot that you can gain from it as well. So thank you so much. Thank you so much. Thank you.